इस वीडियो में हम काय की बात करेंगे स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर की। मैं स्ट्रिंग बफर और बिल्डर को थियोरेटिकली कवर करूंगा, उसके बाद मैं इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और ऑब्वियसली हम इसको कंपेयर करेंगे कैसे स्ट्रिंग से। ये भी एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है ना, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, बदल नहीं सकती, लेकिन बफर और बिल्डर, स्ट्रिंग बफर और बिल्डर दोनों क्या है, म्यूटेबल है। आप इन्हें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला भाई, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर आर म्यूटेबल, इन्हें बदला जा सकता है। मैंने बोला स्ट्रिंग बफर और बिल्डर दोनों म्यूटेबल हैं, इन्हें बदला जा सकता है ना। ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, है ना। आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, इंसर्ट अपडेट, तो उसी ब्लॉक पे नया रेफरेंस नहीं आएगा, उसी को अंदर मैनिपुलेट करेगा, है ना। स्ट्रिंग में हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, अपडेट करते थे, तो एक नया रेफरेंस मिलता था, लेकिन यहाँ पे नया रेफरेंस नहीं मिलता, उसी ब्लॉक के अंदर डेटा क्या होता है, चेंज होता है ना। स्ट्रिंग बिल्डर प्रोवाइड सिमिलर फंक्शनैलिटी लाइक स्ट्रिंग बफर, बट द मेथड्स आर फास्टर एज दीज मेथड्स आर नॉन सिंक्रोनाइज्ड। भाई बफर और बिल्डर के मेथड्स बिल्कुल सेम है। मैंने बोला बफर और बिल्डर के मेथड्स बिल्कुल क्या है, सेम है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर इज, है ना, स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, स्ट्रिंग बफर के मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, बिल्डर के मेथड सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। अगर किसी को नहीं मालूम भाई सिंक्रोनाइज क्या होता है, तो एक मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक है कि भाई अगर मल्टीपल थ्रेड्स डेटा एक्सेस करते हैं, थ्रेड सेफ्टी के लिए हम सिंक्रोनाइज पे काम करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं वन लाइन में ऐसा बोलूंगा कि भाई अगर मल्टी थ्रेडिंग है तो हम काय पे चाहते हैं, बफर पे चाहते हैं, और मल्टी थ्रेडिंग नहीं है तो हम काय पे चाहते हैं, बिल्डर पे चाहते हैं। बफर पुरानी क्लास है ना, जावा 1 से प्रेजेंट है, लेकिन बिल्डर अभी बाद में रिसेंटली क्या की गई है, ऐड की गई है, ठीक है ना। तो बफर और बिल्डर के मेथड्स 100% सेम है, फंक्शनैलिटी 100% सेम है, लेकिन बफर के मेथड सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज्ड होने के कारण इनकी स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप बोल सकते हो बफर स्लो है, सिंक्रोनाइज होने के कारण स्पीड स्लो हो जाती है ना। लेकिन बिल्डर क्या है, फास्ट है। मल्टी थ्रेडिंग है तो हम बफर यूज करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, बिल्डर यूज करते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों म्यूटेबल हैं। नाउ हम स्ट्रिंग बफर के कंस्ट्रक्टर्स देखेंगे और मेथड्स देखेंगे। तो पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। जब भी आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, व्हाट एग्जैक्टली इट्स गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर। दूसरे में आप क्या कर सकते हो, बफर का साइज बता सकते हो कि भाई व्हाट विल बी द इनिशियल साइज। अगर आप बफर बना रहे हो तो बफर का इनिशियल साइज कितना होगा, तो आप साइज को एज आर्ग्यूमेंट क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। तीसरे कंस्ट्रक्टर में आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो कि भाई ये डेटा अपन को बफर के अंदर स्टोर करना है, तो जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे वो बफर के अंदर पहले से आ जाएगी। जैसे मैंने वेलकम पास किया तो बाय डिफॉल्ट बफर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, वेलकम होगी। नाउ एक हमें मालूम है देयर इज अ क्लास कॉल्ड कैर सीक्वेंस, स्ट्रिंग भी कैर सीक्वेंस के थ्रू है ना। तो आप स्ट्रिंग बफर में कैरेक्टर सीक्वेंस भी पास कर सकते हो। तो ये 4 अलग अलग तरीके हैं बफर क्रिएट करने का। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप इनिशियल साइज बता सकते हो, ठीक है ना। आप स्ट्रिंग पास कर सकते हो या कैरेक्टर सीक्वेंस पास कर सकते हो। ये हमने क्या देखे, कंस्ट्रक्टर्स देखे। काय के कंस्ट्रक्टर्स देखे, स्ट्रिंग बफर के। ना कंस्ट्रक्टर्स के बाद आगे मैं मेथड्स बताऊंगा। और याद करो मैंने थोड़ी देर पहले बोला बफर और बिल्डर के मेथड्स ऑलमोस्ट क्या है, इनफैक्ट कंस्ट्रक्टर्स भी सेम है। आपको खाली बफर की जगह बिल्डर लिखना है। एक सिंक्रोनाइज्ड होगा और दूसरा सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर्स के बाद व्हाट नेक्स्ट, वील टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग बफर। तो भाई पहला मेथड है अपेंड। अपेंड क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग बफर की डिफॉल्ट वैल्यू है, जो भी वैल्यू है उसके अंदर नई स्ट्रिंग को अपेंड कर देगा। अपेंड को अगर सिंपल हिंदी में बोलूं तो आखिरी में चीजें जोड़ देगा। सपोज मैंने क्या बोला, अपेंड वर्ल्ड, तो जो भी स्ट्रिंग बफर की डिफॉल्ट वैल्यू है उसके पीछे वर्ल्ड क्या हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। आखिरी में कंटेंट को ऐड करने को क्या बोलते हैं, अपेंड। इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, क्यों, क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में ही चेंज करेगा, नई स्ट्रिंग पैदा नहीं करेगा। एज आई टोल्ड यू दे आर म्यूटेबल, इन्हें बदला जा सकता है। तो अपेंड मींस एडिंग एट द एंड।
दूसरा मेथड देखते हैं भाई, रिवर्स क्या करेगा, स्ट्रिंग बफर को रिवर्स करेगा। अगर स्ट्रिंग बफर के अंदर ABC है तो इट इज गोइंग टू रिटर्न CBA, इट इज गोइंग टू चेंज इट टू CBA, आई एम सॉरी, रिटर्न नहीं करेगा, उसको चेंज कर देगा। तो अगर ABC है तो नए कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, CBA, कौन सा, रिवर्स, ठीक है भाई, रिटर्न नहीं कर रहा, म्यूटेबल है, ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अपेंड भी ओरिजिनल वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो एक अपेंड हो गया, दूसरा कौन सा, रिवर्स। कैरेट, ये तो हमने स्ट्रिंग में काफी यूज किया है, आप इंडेक्स दो और उस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को फेच करेगा। कैरेट में हम क्या फेच पास करते हैं, इंडेक्स पास करते हैं, उस इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर को क्या करता है, फेच करता है। कैरेट, सेट कैरेट, भाई अगर आपको एक कैरेक्टर को बदलना है, सेट कैरेट, इस इंडेक्स पे इस कैरेक्टर को डाल दो, तो जो भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है वो ओवरराइट हो जाएगा। फिर से रिपीट करूंगा, इस तरह के बदलने वाले मेथड स्ट्रिंग में नहीं थे, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग म्यूटेबल है, लेकिन बदलने वाले मेथड्स हमको मिल रहे हैं बफर और बिल्डर में, क्यों, क्योंकि म्यूटेबल है, ठीक है। तो अपेंड आखिरी में जोड़ेगा, रिवर्स उल्टा करेगा, कैरेट केवल कैरेक्टर को फेच करेगा, सेट कैरेट क्या करेगा, कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा, सेट कैरेट कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा। इंसर्ट क्या करेगा, है ना, अगर आपको एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग के बीच में कुछ डालना है, सपोज मैंने लिखा 0, ABC, तो 0 इंडेक्स पे ABC आ जाएगा और जो भी 0 पे लिखा था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बीच में जोड़ने को क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट, आखिरी में जोड़ने को क्या बोल रहे हैं, अपेंड, बीच में डालने को क्या बोल रहे हैं, इंसर्ट, आखिरी में अपेंड, है ना। अगला मेथड कौन सा है, डिलीट कैरेट, इस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं 5th कैरेक्टर को डिलीट करता हूं तो 6th वाला खिसक के 5th पे आ जाएगा, 7th वाला 6th पे आ जाएगा, लाइकवाइज। डिलीट कैरेट, तो बीच से आप कैरेक्टर को हटा भी सकते हो, बीच में आप स्ट्रिंग को डाल भी सकते हो, इंसर्ट के थ्रू बीच से हटा भी सकते हो। एक कैरेक्टर को हटाना है तो डिलीट कैरेट है, अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स को हटाना है तो आप डिलीट यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, याद करो पहले भी मैंने सबस्ट्रिंग में बोला था कि स्टार्टिंग इंडेक्स आता है, एंडिंग नहीं आता, स्टार्टिंग इज इंक्लूसिव, एंडिंग इज एक्सक्लूसिव। अगर मैंने बोला डिलीट 0,5 तो 0 से लेके 4 तक डिलीट करेगा, कहां से कहां तक डिलीट करेगा, 0 से लेके 4 तक। तो फिर से बोलूंगा, उल्टा करना है रिवर्स, आखिरी में जोड़ना है अपेंड, बीच में डालना है इंसर्ट, बीच से हटाना है, एक को हटाना है तो डिलीट कैरेट, मल्टीपल को हटाना है तो डिलीट। और भी मेथड्स हैं भाई, सबस्ट्रिंग, ये तो वही स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। सबस्ट्रिंग, आप स्टार्टिंग इंडेक्स दोगे, स्टार्टिंग इंडेक्स से एंडिंग आखिरी तक स्ट्रिंग को क्या करेगा, फेच करेगा, कौन सा, सबस्ट्रिंग। अगर आपको आखिरी तक फेच नहीं करना, एंडिंग इंडेक्स बताना है तो ओवरलोडेड है, आप सबस्ट्रिंग में भी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बता सकते हो, बिल्कुल सेम है जैसे स्ट्रिंग क्लास में था। स्टार्टिंग इंडेक्स इज इंक्लूसिव, एंडिंग इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव। तो अगर आपने 0,9 दिया तो कहां से कहां तक निकालेगा, 0 से लेके 8 तक। अगर आपने 7,13 दिया तो कहां से कहां तक फेच करेगा, 7 से लेके 12 तक। तो स्टार्टिंग आता है, एंडिंग नहीं आता, स्टार्टिंग मिलाकर एंडिंग हटाकर, स्टार्टिंग इज इंक्लूसिव, एंडिंग इज एक्सक्लूसिव, है ना। तो अगला मेथड कौन सा है, लेंथ। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग बफर या बिल्डर की क्या बताएगा, लेंथ बताएगा। फिर से रिपीट करूंगा, बफर और बिल्डर के मेथड्स क्या हैं, सेम है। बफर सिंक्रोनाइज्ड है, बिल्डर सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। बफर स्लो है, बिल्डर फास्ट है। थ्रेड सेफ्टी में मल्टीपल थ्रेड्स हैं तो बफर पे जाएंगे, मल्टीपल थ्रेड्स नहीं है तो बिल्डर पे जाएंगे। तो भाई लेंथ क्या करेगा, स्ट्रिंग बफर की क्या रिटर्न करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, लेंथ। कैपेसिटी क्या बताएगा, कैपेसिटी कितनी है। भाई लेंथ और कैपेसिटी में अंतर समझे। लेंथ इज द ऑक्यूपाइड कैपेसिटी। कैपेसिटी बोलते तो कितना स्टोर कर सकता है, कितना स्टोर कर सकता है, और लेंथ बोले तो कितना स्टोर किया हुआ है। मान लो, है ना, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मेरे क्लास की कैपेसिटी है 100 लोग और खाली 10 बैठे हैं, तो लेंथ कितनी है 10th, लेकिन कैपेसिटी कितनी है 100। तो लेंथ इज द ऑक्यूपाइड कैपेसिटी। मैंने क्या बोला, लेंथ इज द ऑक्यूपाइड कैपेसिटी। इंश्योर कैपेसिटी, इंश्योर कैपेसिटी में हम कैपेसिटी बता सकते हैं, मिनिमम कैपेसिटी पास कर सकते हैं। मान लो मैंने बोला इंश्योर कैपेसिटी 15, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने बोला इंश्योर कैपेसिटी 15, तो ये क्या करेगा, कम से कम 15 कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर 15 से कम है तो कैपेसिटी को लिए और एरे को एलोकेट करके साइज बढ़ा देगा, ठीक है। इंश्योर कैपेसिटी कम से कम कितनी,
कैपेसिटी होनी चाहिए। तो इफ एक्चुअल कैपेसिटी इज लेस देन इंश्योर कैपेसिटी, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। मैंने बोला इफ एक्चुअल कैपेसिटी इज लेस देन the इंश्योर कैपेसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी। और इनफैक्ट अगर इंश्योर कैपेसिटी में हम ऐसा साइज बता रहे हैं जो एक्चुअल कैपेसिटी से डबल+2 है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैपेसिटी 10 है और मैंने बोला इंश्योर कैपेसिटी 25, तो ये डबल+2 है, तो कैपेसिटी को क्या कर देगा, डबल कर देगा। कैपेसिटी को क्या कर देगा, डबल+2 कर देगा इनफैक्ट। तो इंश्योर कैपेसिटी गारंटी देता है कि कम से कम इतनी कैपेसिटी तो होनी ही चाहिए। अगला कौन सा मेथड है, रिप्लेस। अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को रिप्लेस कर देना है कि भाई 0 से लेके 5 तक ये वाली वैल्यू आ जाए, तो आप स्टार्टिंग इंडेक्स बताते हो, एंडिंग इंडेक्स बताते हो और द न्यू स्ट्रिंग बताते हो जो उस इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। तो ऑल दीज मेथड्स वर्क्स विद स्ट्रिंग बफर एज वेल एज विद बिल्डर। मैंने बोला स्ट्रिंग बफर और बिल्डर के मेथड्स क्या हैं, सेम है। आगे हम क्या करेंगे, इन मेथड्स को एक एग्जाम्पल में इंप्लीमेंट करके देखते हैं।